आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न रखना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे, आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें ना तो तूने तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाला आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना। उसको अवश्य घात करना। उसको घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, उसके बाद सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। यदि तेरे किसी नगर के विषय में, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कुछ अधर्मी पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है, आओ हम अन्य देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें, तो पूछपाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना। और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चोक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए खंडर रहे, वह फिर बसाया न जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर, जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। यह तब तक होगा जब तक तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि मूसा ने लोगों को झूठे भविष्यद्वक्ताओं और संकेतों के कार्यों से सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि अलौकिक शक्ति भी भ्रामक हो सकती है। एक धार्मिक विवेक को आध्यात्मिक नेता के संदेश के बजाय उन आध्यात्मिक अनुभवों की जांच करनी चाहिए जो उसे घेर सकते हैं। परमेश्वर धोखेबाजों को लोगों का परीक्षण करने और यह देखने के लिए अस्तित्व में रहने की अनुमति देते हैं कि क्या वे वास्तव में सत्य के परमेश्वर से प्रेम करते हैं या केवल आध्यात्मिक संकेत या चिन्ह, चमत्कार या अनुभव की तलाश में है। व्यवस्था विवरण के इस अध्याय में जैसे लिखा है कि तो भी उस भविष्यद्वक्ता का स्वप्न देखने वाले की बातों पर ध्यान न करना। उसे परखने के बारे में कहा है कि परमेश्वर परखता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम रखता है या नहीं।
प्राचीन समय में इज़राइल को चेतावनी दी गई थी कि परमेश्वर सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई भी दूसरों को अन्य देवताओं की सेवा करने के लिए प्रलोभित करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी, जबकि जो कोई परमेश्वर के लोगों को गुमराह करता है वह परमेश्वर के विवेक को ठेस पहुंचाता है। इस्राएल के बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि जब ऐसी खतरे आते हैं कि एक इस्राएली शहर के निवासी कोई मूर्ति पूजा में शामिल हो गए हैं तो सबसे पहले जो करना चाहिए वह परिश्रम पूर्वक पूछताछ करना था और जांच करना था। यदि उसमें घोर आपत्तिजनक मूर्ति पूजा पाई जाए तो नगर और उसके निवासियों को नष्ट कर देना था। लोगों को कभी भी परिवार, जाति और राष्ट्र के संबंधों को परमेश्वर के साथ अपने संबंधों से बढ़कर नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें मत्ती रचित सुसमाचार में चेतावनी दी है कि जो अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपने बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था और सच्चाई हमारे हृदयों में लिख दी कि हम उसका भय माने और लोभ की आत्मिक जो मूर्ति पूजा है और सांसारिक सुखों के प्रेम से दूर हो जाए। वे हमें अपने रास्ते पर चलने और सच्चाई के जीवन में इसे प्रतिबिंबित करने में सक्षम बनाए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।